भट्टी साहब, ये जो मलिका बुखारी साहब फरमा रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान, मेरा ये थीसिस है, मैं सामने जो फैक्ट्स हैं, जो इमरान खान साहब की स्पीचेस हैं, मैं उनके दिल के अंदर तो नहीं घुसा हुआ, ये बात सही फरमा रही हैं। मैं तो उनकी फेस वैल्यू और जो फरमा रहे हैं, जिस तरह वो कौम को तैयार कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये बता रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान को आपने माफ़ नहीं कर रहा, वो जो कह रहे हैं आपने न्यूट्रल्स को माफ़ नहीं कर रहा, वो जो बार बार ये कह रहे हैं कि सिपा सलार मीर जाफ़र मीर सादिक है, वो ये कह रहे हैं गीदड़ों की फ़ौज, शेरों की फ़ौज का अगर सिपा सलार गीदड़ हो तो उससे फ़ौज जो है वो बहादुरी जो होती है वो जंगें हार जाती है। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है पाकिस्तान के किसी और पॉलिटिकल लीडर की जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब कहने की, इमरान खान साहब ने कही हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा टेक्सला के जलसे में कि इनको माफ़ नहीं करना, आपने उनसे हलफ लिया कि आपने माफ़ नहीं करना पीटीआई के लोगों से, इन न्यूट्रल्स को माफ़ नहीं करना। तो मैं अगर ये कहूँ कि आज सबसे बड़ा चैलेंज अफवाज पाकिस्तान को इमरान खान साहब के बयानिए का है, इमरान खान साहब जो हलफ ले रहे हैं, जिहाद बना रहे हैं अपनी ज़ाती सियासत को, उससे है। तो भट्टी साहब पहले तो ये बताइए मैंने कहाँ गलत कहा है जर्नलिस्टिकली और फैक्चुअली? नहीं, मेरा ख्याल है आपने गलत नहीं कहा। मैं मलाइका बुखारी साहबा का एहतराम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं रही कि इमरान खान साहब कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच गए हैं। वो चले कहाँ थे वो कहते थे, मैं खुद मिला था, मुझे कहते थे कि मुझे फ़ख्र है जनरल बाजवा पर कि वो न्यूट्रल हैं, डेमोक्रेट हैं, वो ज़ियाउल हक या मुशर्रफ नहीं हैं। आज क्या हुआ है? आज हुआ है कि वो कह रहे हैं हैंडलर्स, वो कह रहे हैं आलाकार रजीम चेंज के, वो कह रहे हैं मीर जाफ़र मीर सादिक, वो कह रहे हैं हलाकू खान, वो कह रहे हैं आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। वो जलसों में कहते हैं भला किसका नाम लिया, मैं किसका नाम ले रहा हूँ, आगे से वो कहते हैं फ़लाँ का, तो वो कहते हैं हाँ आप इम्तिहान में पास हो गए। और लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो रात जब सूरज जब डूबता है तो इमरान खान साहब के हरकारे चल पड़ते हैं और उन कहते हैं कि खुदा के लिए मुलाकात करें, हमसे मुलाकात करें, मामलात तय करें। फिर हमारे सदर आरिफ अलवी साहब जाते हैं और आर्मी हाउस जाते हैं और जाकर एक पाँव नहीं पड़ते, बाकी सारा कुछ करते हैं और कहते हैं मुलाकात करें। और फिर जब मुलाकात होती है तो मुतालबा वहाँ यही होता है कि अब बाप कोई पार्टी को इस तरह कर दें, उसको इस तरह कर दें और हुकूमत ले दें। मुझे इशू नहीं है इमरान खान साहब का कल का, मुझे आज का इशू। हम इमरान खान साहब के तब्दीली के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब को इस सिस्टम में रहना चाहिए, वो एक सियासतदान है, मकबूल तरीन सियासतदान है। लेकिन इशू क्या है? इशू क्यों है कि इशू ये है बेसिकली कि भाईजान आप जब बात खुलती, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारा रिजीम चेंज किया गया, तो मैं कहता हूं कि वो कौन था जिसकी वजह से धड़ाधड़ लोग पीटीआई में शामिल हो रहे थे? वो कौन था जिसकी वजह से काफ लीग, एमक्यूएम, बाप को तहरीके इंसाफ का इत्तेहादी बना दिया? मुझे एक बात बताएं, वो कौन था जिसने इमरान खान, जो इन्होंने अवाम को लगाया, एक मिनट सर, एक मिनट। वो कौन था जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात एक काम किया? वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए मीडिया को भी कहा कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें? वो कौन था जिसने खारजा, दाखिला और मुआशी रास्तों के कांटे इमरान खान साहब के लिए चुने? वो कौन था जिसने इमरान खान हुकूमत के लिए मुल्क जाकर पैसे मांगे? वो कौन था जिसने इमरान खान साहब मुल्कों से तल्लक बिगाड़ते थे, वो जाके तल्लक संवारते थे और पाँव पड़ जाते थे? वो कौन था जिसने ईवीएम, फैटफ समेत 80% कानून साजी में इमरान खान का साथ दिया? और वो कौन था जिसने कोरोना, टड्डी दिल, जीबी, कश्मीर, अभिनंदन, कलभूषण मामले में इमरान खान के साथ खड़ा रहा? वो कौन था जिसने फाटा मर्जर करवाया, सरहदी बाढ़ लगाई, पाकिस्तान? नहीं, आगे सुन ले ये मैं वैसे इतना लंबा सवाल कर दिया, जवाब साथ मैं ही दे दूं। वो कौन था जिसने इमरान खान के लिए हर गाली सही, हर ताना सुना, हर बेइज्जती सही, मीडिया से हर भी, रुसवाई और ख्वारी मीडिया से भी, ऑपोजिशन से भी? हाँ, और वो कौन था जिसकी इमरान खान साहब तारीफें करते करते नहीं थकते थे? वो कौन था जिस पर इमरान खान फख्र करता था? वो कौन था जिसने इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिया? वो कौन था जिसने चेयरमैन सेनेट पे इमरान खान की मदद की? वो कौन था जिसने पीएम सेक्रेटेरिएट से व्हाइट हाउस अमेरिका तक इमरान खान के साथ रहा और मोहम्मद बिन सलमान से ट्रंप तक उनके? ठीक भट्टी साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया। मेरा सवाल अभी आपसे नहीं, मैं सिर्फ दो जुमले रह गए, प्लीज दो जुमले रह गए, प्लीज दो जुमले रह गए। ये हमारे फैक्ट्स हमें करने चाहिए। मैं इमरान खान किसी के नहीं, हमें फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए।
वो कौन था जिसने करतारपुर राहदारी जो है वो मुकम्मल की विद इन टाइम, और इमरान खान साहब तारीफें करते थे। वो कौन था जिसने इमरान खान के अपने घर मंसूबे से खुशहाली तक हर कदम पर कामयाबियां इमरान खान साहब के लिए समेटी? वो कौन था जिसे कल तक इस वक्त से गालियां पड़ रही थी, बददुआएं दी जा रही थी? इस पे आए, वो कौन है जिसने इन एहसानात का बदला मीर सादिक, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, गीदड़, हलाकू खान से दे रहा है? कौन है जो तैयार कर रहा है तहरीक इंसाफ को फौज के खिलाफ? उस पे आए बाप। प्लीज वो कौन था जिसे इमरान खान कहते थे यू आर माई बॉस? वो कहते थे नहीं सर आप मेरे बॉस हैं। वो कौन था जिसके खाते में वो कहते थे, एक मिनट भट्टी साहब मैं करेक्ट कर दूं, भट्टी साहब सुन ले क्योंकि आप वो कहते थे पार्टनर, तो वो कहते थे नहीं आई एम नॉट योर पार्टनर, यू आर माई बॉस। ठीक कर लेना भट्टी साहब इसको। अच्छा वो कमर जावेद बाजवा था, वो आपके मुश्किलात का दोस्त था, वो आपका मौसन था, वो और आप इक़्तिदार क्या हटा के जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म लिया तो उन्होंने कहा कि अब हम थक गए हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर करके, प्लीज अब अल्लाह के नाम पे अपने इत्तेहादियों को मनाएं और अपनी पार्टी खड़े हो जाए। और इक़्तिदार क्या गया, कुर्सी क्या गई, आपने एक पल में उसे गद्दार बना दिया, गाली बना दिया और हर एहसान भूल गए। बुनियादी तौर पे बात यह है कि कितनी खूबसूरती है इस हमारे मुआशरे में, और कितना खुशकिस्मत है कमर जावेद बाजवा कि कल इमरान खान साहब वो 1 पेज थे और वो तारीफें करते थे, आज पीडीएम उनकी तारीफें करती है। दरमियान में तो बिल्कुल ठीक सर, मेरे ख्याल से मलिका बुखारी साहबा की तसल्ली आपने करा दी। मैं तो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा मौजू छेड़ा, आगे मैं जाऊंगा। तसल्ली नहीं, मेरे पास इसका जवाब है। अच्छा जवाब जरा मुसद्दिक साहब को बीच में ले लें। आपके पास तहरीक इंसाफ हो और किसी हर सवाल का जवाब ना हो, तहरीक इंसाफ हो, हर प्रॉब्लम की दुआ ना हो, तहरीक इंसाफ हो, हर मसले का हल हो, और एक आदमी को हदफ तनकीद ना बनाया एक आदमी नहीं जनाब, हम तो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो अफवाज पाकिस्तान जो है उनको इमरान खान साहब सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और अब नेशनल चैलेंज है। देखिए कामरान शाहिद साहब, अफवाज पाकिस्तान सबके हैं, अफवाज पाकिस्तान जब 3.5 साल आपने उनको अपना बना के बार बार कहा हमारे मैनिफेस्टो, हम कहते थे सबके हैं, भट्टी साहब और मैं कहते थे आप सबके हैं। उस वक्त आप लोगों ने जो गेम खेली है ना, वो मैं कभी कौम माफ कर भी दे, कौम को तो पता ही कुछ नहीं है। आप कह रहे बाहर कह रहे हो साजिश हो गई, अंदर कह रहे लेट्स प्ले विद इट, ऊपर कह रहे ये शिर्क है बिकना बिकाना, अंदर कह रहे 5 मैंने खरीद लिए 5 तो खरीद लो। एक और तरफ लेके